अब चलते हम लोग नरेशन में। वो नरेशन में आए, हला नहीं कीजिए। नरेशन में ये बताइए कि तो डायरेक्ट का पहचान कैसे कीजिएगा। कोमा और इन्वर्टेड कोमा हो तो डायरेक्ट। जब डायरेक्ट होगा तो उसको दो भागों में बांटा गया, आरबी और आरएस। आरबी इन्वर्टेड कोमा के बाहर, आरएस इन्वर्टेड कोमा के बस। अब जो बताए हैं आप लोगों को कि इसका बनाने का नियम जो होता है, उसमें आप लोग को लिखाए हुए हैं, उसमें बताए हुए हैं कि सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग, एक नंबर। 2 नंबर में बताए हैं, सुनते चलिए मेरी तरफ देखिए। आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, समझ रहे हैं ना, अगर उसका टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आरएस जो होगा उसका टेंस नहीं बदलेगा। जिस टेंस में क्वेश्चन होगा उसी टेंस में आंसर बनेंगे, टेंस नहीं चेंज होगा उसका, लेकिन केस और पर्सन चेंज होगा। फिर तीसरा रूल में बताए हैं कि प्रेजेंट फ्यूचर तो पहले, अब पास्ट के बारे में। पास्ट का आप कैसे पहचान कीजिएगा, यह पास्ट का है, उसमें लिखा हुआ है आपके नोट्स में, सेड टोल्ड आस्क, सेड टोल्ड आस्क, तीन को जिस चीज सेंटेंस में लगा हो समझिएगा कि पास्ट। पास्ट होगा वो मैं प्रेजेंट फ्यूचर में खाली केस पर्सन बदल रहा था, लेकिन पास्ट में अब टेंस भी, पर्सन भी, केस भी सब चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां से टेंस के बाद कितने पढ़ाए हैं, एक हुआ 123 नियम आप लोग को बताया गया होगा, इसमें है कि नहीं, पीछे देख सकते हैं। 4 नंबर रूल में बताया गया है आप लोग को, जो है 100/123 नियम, उसमें बताया गया है कि फर्स्ट पर्सन जो बदलता है सब्जेक्ट कौन सा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन। अब इसके बाद 5 नंबर में आपको बताया गया है केस का रूल। हमको 2 रूल कंप्लीट चाहिए, एक टेंस चेंज और दूसरा केस चेंज, ये 2 को हमको कान पर चाहिए। तो केस चेंज में आप लोग को जो है यहाँ पर टेबल लगा हुआ है, देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए देखिए, इसमें बताए हैं आपको जो 4 नंबर रूल है उसमें जगह कम था तो कम बताए। यहाँ देखिए, फर्स्ट पर्सन में बहुआ 2 को चीज आता है, एगो आई और आई का जितना ग्रुप है बुआ, इसका जितना जो है ग्रुप है ये सारा फर्स्ट पर्सन में है। ये आई भी, ई भी फर्स्ट है, माई भी फर्स्ट है, माइन भी फर्स्ट है। ये जितना है सब किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए, ई भी देखिए फर्स्ट में है, आई और बी 2 को फर्स्ट में होता है, ई भी फर्स्ट पर्सन, ई भी फर्स्ट फर्स्ट, इसका जितना खानदान है सब फर्स्ट पर्सन होगा। ये सारा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक, इसके अनुसार आई बी का जितना ग्रुप है सब याद कर लीजिएगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब आइए दूसरा ग्रुप, सेकेंड पर्सन, यू। यू का जितना, एगो यू नहीं, यू का जितना खानदान आएगा सारा जो है वह सेकेंड पर्सन होगा, और वह जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले। बहुत अच्छे। अब देखिए, थर्ड पर्सन में आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि नो चेंज है, लेकिन इसमें एक चीज पर आपको ध्यान देना है, अगर कोई लड़का का नाम आ जाता है, लड़का के नाम के बदले हम ही का प्रयोग करेंगे। अगर कोई लड़की आ जाती है तो उसके बदले सी का, अगर कोई निर्जीव चीज आ जाता है तो ईट का, अगर कोई पूरल चीज आ जाता है तो पूरल चीज के बदले हम किसका प्रयोग करेंगे, देख। ये चीज आप थर्ड पर्सन में ध्यान देना है। फर्स्ट पर्सन का आई भी पूरा ग्रुप हो गया, सेकेंड पर्सन का यू का पूरा ग्रुप हो गया, और थर्ड पर्सन में देख लेना, लड़का होगा तो ही, लड़की होगा तो सी, और प्लूरल कोई चीज होगा तो दे। इतना रूल हमको क्या चाहिए, कंप्लीट चाहिए। इसके बाद देखिए, तो आप लोग को नोट्स दे दिया गया है आपके, जिनको नहीं मिला है राजन जी से क्लास ओवर होने के बाद, और क्या है नीरज जी से संपर्क कीजिएगा, हम दे दिए हुए हैं। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं तो इनडायरेक्ट में बदलते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट में नाउ है, जब इसका आंसर इनडायरेक्ट बनाइएगा तो नाउ नहीं रहेगा, ये बदल कर क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा।
अगर 10 है तो चेंज कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। इसी तरह से टोटल है, ये भी याद चाहिए कौन किस में। अगर क्वेश्चन में नाउ दे दिया और आंसर में नाउ का नाउ नाउ लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत ना हो जाएगा। आपको नाउ का क्या चेंज करना होगा दे। तो इस बात पर आप ध्यान दे। बड़ा हंस रहे हैं बुआ आप, पर समझिए टारगेट कर लगेंगे खड़ा करा कर पूछने। हमारे बैच में अनडिसिप्लिन मत रहिए, लेकिन पढ़ा रहे हैं पढ़िए मेरे मन के अनुसार। तो ये हो गया नारेशन का रूल्स। तो आपको 3 चीज पर टेंस चेंज, केस चेंज और इस पर तो आपको ये पेपर में रूल और इतना चीज सारा दिया गया है। इसके बाद से अब आपको नहीं मिलेगा, अब आपको कॉपी पर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक जो रूल था हम दे दिए। अब इसके बाद हम आप लोग का नारेशन शुरू होता है। तो नारेशन जो है बुआ 5 सेंटेंस में बनाए जाते हैं। पहला है शॉर्टिंग, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है इंपरेटिव, चौथा है ऑब्जेक्टिव और पांचवा है एक्सक्लेमेटिव। 5 सेंटेंस में नारेशन को बनाया जाता है। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटिव। आज से नारेशन का शुरू हो रहा है पहला सेंटेंस असर्टिव। ये असर्टिव समाप्त हो जाएगा तो फिर इंट्रोगेटिव चालू होगा, फिर इंट्रोगेटिव समाप्त हो जाएगा तो इंपरेटिव, फिर ऑब्जेक्टिव, तब एक्सक्लेमेटिव। तो आज से हम लोग का क्लास जो है चालू हो रहा है, जिसको आप लोगों को कल आप लोग आएंगे तो घर से याद करके और आएंगे रूल जो दिए हैं। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो लोग इसको लिखें, और जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं उनको हम बोल रहे हैं हिंदी को अपना, ठीक है। हल्ला नहीं कीजिए। हाँ हाँ, जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी जिसको घर पर अगर तो नहीं समझ में आ रहा तो लिखे रहेगा हिंदी में तब ना समझेगा। इनका अंग्रेजी है वो अंग्रेजी में रूल्स उतारे हैं, और जिनका नहीं है वो अपना हिंदी बोल रहे हैं हिंदी लिखिए। हेडिंग कीजिए पहले 1 नंबर में असर्टिव सेंटेंसेस विद आरबी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। पहले हेडिंग कीजिए। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको हम बोल रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम का है अपना इंग्लिश उतारिए, अंग्रेजी उतारिए आप लोग अपना, ठीक है ना। हाँ इसको उतारिए पहले, हेडिंग उतारिए पहले, हेडिंग उतारो तो। हाँ उल्टे, चलिए उल्टे। पहले आप लोग जो है ये हेडिंग उतारिए 1 नंबर देकर। अंग्रेजी वाले अपना उतारेंगे, हिंदी वाले को हम बोल रहे हैं कब लिखेंगे। घबराए नहीं, एकदम डिसिप्लिन में रहें, एकदम भरोसा रखिए। सर झुकाकर पढ़ लीजिए। मेरे यहाँ वादा करते हैं कि जिला में सबसे ऊंचा सर आप ही लोग, है ना। सर झुकाकर पढ़ लीजिए, जिला में सबसे आपका ऊंचा सर कर देंगे मेरे यहाँ ढंग से, इसलिए मन से पढ़िए। चलो असर्टिव सेंटेंसेज विद आरबी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देखो यहाँ पर। अब रूल नंबर 1 में चले। तो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको रूल नंबर 1 बोले हिंदी। देखिए देखिए लिखिएगा हिंदी वाले, वो लोग हिंदी वाले आरबी से टू स्टेज 2 बिल से हिंदी वाले लिखते चलेंगे। यहां तक लिखिए, हिंदी वाले यहां तक उतारिए, उसके बाद हिंदी करते हैं। आरबी हिंदी वाले लिखिए रूल नंबर 1 देकर, आरबी से टू स्टेज 2 बिल से सेल से विल से सेल से टू इत्यादि, यहां तक लिखिए। डेट जहां तक मार्किंग किए हैं वहां तक हिंदी वाले उतारिए। इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलिए। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम के लिए हम बोल देते हैं। कल के पढ़ाई पर देखिए जितना आलतू फालतू कचरा था सब फ्रेश लड़का बढ़िया से पढ़ रहा है, अब हाला वाला नहीं हो रहा है। हम तो पहना सर आए थे कि आज बुखार छोड़ाएंगे, सौरे माना कर दिया इनके जान मत मारी, नहीं तो 2-4 दिन के बाद सेक देते। तब मुंह लागा टीचर के यहाँ पढ़ लिया है, और वो सब पूछता है कि यो लोग वही हैं से भी उसी तरह से मुंह लगाई करेंगे। तो हम लोग अलग हैं, हम लोग भांगा वाला मास्टर नहीं है कि माथा पर चढ़ा कर रखेंगे, हम लोग पीट कर निकाल देंगे, ठीक है ना। लड़का दूसरे दूसरे अनडिसिप्लिन मास्टर के यहाँ पढ़ लिया है, तो सब समझता है कि उसी तरह सर को यहाँ पर भी हम लोग करेंगे।
तो वैसा हम लोग के साथ नहीं होगा। हम लोग अलग टाइप के हैं, पढ़िए चाहे मत पढ़िए, पीट कर निकाल दिया जाएगा। हमारे पढ़ाई में कमी होगा तब ना आप हमसे सवाल कीजिएगा, लेकिन जब हम पढ़ाई बढ़िया देंगे तो आप हाला क्यों करेंगे? क्या दिक्कत? हम बर्दाश्त नहीं करेंगे वैसा। है बुआ, सब हिंदी वाला यहाँ तक लिख लिया? लिखो इत्यादि को, इत्यादि को, और इत्यादि को इसको जोड़ दो यहां से, हिंदी वाला इत्यादि को यहां तक जोड़ो, इत्यादि को। देखिए इत्यादि को, अब भाई सब पूरा उतारिए यहां तक। हिंदी मीडियम वाले लोग लिखे इत्यादि के बाद भाई सब रेड मार्किंग वाला यहां तक लिखिए। चलिए यहां तक लिखने के बाद हिंदी मीडियम लिख लीजिएगा, में बदल दिया जाता है। अच्छा, तेल के बाद लिख लीजिएगा में बदल दिया जाता है। एक नंबर रूल देखो, यहाँ बाबू, यहाँ देखो से टू है, से टू के बदला में क्या हुआ है? टेल। देखो यहाँ पर देखो सेज टू है, इसके बदला में क्या हो गया? टेल्स। विल से है तो विल से का विले से रहेगा, सैल से का सैल से। अब देखो विल से टू का बदल कर हो गया है विल टेल। फिर जो है सैल, सैल से टू बदल कर हो गया है सैल। ठीक है ना? किसका क्या बदला गया है? जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है से टू बदल कर क्या हो गया है? टेल। यहाँ देखो सेज टू बदल कर टेल। यहाँ देखो विल से बदल कर विल से, सैल से बदल कर सैल से, विल से टू विल टेल। यहाँ देखिए सैल से टू, सैल का सैल हो गया और से टू का बदल कर क्या हो गया है? सैल। कितना बदल जाता है इसको याद करना है कि कौन किसको बदलता है। अगर लिखा गया है 2 नंबर, यहाँ देखो 2 नंबर रूल में, अब 2 नंबर रूल में हिंदी मीडियम वाले लिखें, बता देंगे समझा देंगे। अपना अंग्रेजी मीडियम वाले लिखना है लिख लीजिए। मतलब कि जवना वर्ब में टू नहीं रहेगा वो नहीं बदलता है। जैसे से के साथ टू नहीं है, नहीं चेंज होगा। सेज के साथ भी टू नहीं है, नहीं बदलेगा। इस समय टू है, देखिए टू, तो टू होगा वही बदल रहा है। जिसमें टू नहीं मिला हो वह नहीं बदलता है। नोट चेंज मतलब नहीं बदले, यही चीज लिखा हुआ है। तो हिंदी मीडियम वाले 2 नंबर रूल में चलिए बोले हैं। चलो, कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले, कोमा लिखा हुआ होगा अंग्रेजी में, कोमा इन्वर्टेड कोमा यहाँ लिखा हुआ है। कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का प्रयोग होता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का प्रयोग होता है। तब इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश लिखा हुआ है, हम हिंदी बोल देते हैं। क्या रहा है? कोमा इन्वर्टेड, वर्ड भी देखिए इन्वर्टेड कोमा लिखा हुआ है। कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का प्रयोग करते हैं। अगर हो गया है 2 नंबर तो चलते हम लोग 1 नंबर 2 नंबर हो गया। अब हम लोग चलेंगे 3 नंबर रूल में। 3 नंबर रूल में 1 नंबर ही हो गया, इन्वर्टेड को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, 2 नंबर रूल। 3 नंबर रूल में आइए। बोलना पूरा सब हिंदी मीडियम बोले कि अभी रुके? अच्छा अच्छा, पीछे से कहिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा, आराम से। कोई भी होगा तो कह दीजिएगा, हाथ बता दीजिएगा, हम रुक जाएंगे। ठीक है ना? थोड़ा सा तेज चलिएगा तब ना जल्दी सिलेबस निकले। क्रैश कोर्स है तो साल भर आपके परीक्षा का थोड़े है जो धीरे धीरे बढ़ेगा। आप लोग समझदार हैं। 2 नंबर रूल में बोले हैं कि इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर रूल में बोल रहे हैं कि इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, मतलब बदले में, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर बदला में कौन चीज का प्रयोग करेंगे? दैट। 3 नंबर रूल में आइए। आर भी प्रेजेंट और फ्यूचर में है। देखिए 3 नंबर रूल, आर भी प्रेजेंट और फ्यूचर में है। आर भी प्रेजेंट और फ्यूचर में है। आर भी देख सकते हैं, आर भी प्रेजेंट और फ्यूचर में है। प्रेजेंट और फ्यूचर में है इसलिए
इसलिए आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। इसलिए आरएस का टेंस इसलिए आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। आरएस का टेंस नहीं बदलेगा, परंतु पर्सन बट परंतु पर्सन और केस का होगा, विल बी चेंज, मतलब क्या होगा, बदलेगा। टेंस नहीं बदलेगा लेकिन पर्सन केस चेंज हो गया। लिख लीजिएगा। बोले हैं कि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। आरएस का टेंस नहीं बदलेगा, परंतु पर्सन और केस बदलेगा। परंतु पर्सन और केस बदलेगा। तो कैसे जानेंगे कि कैसे जानेंगे कि पास्ट टेंस का सेंटेंस से क्या लगा रहता है? पास्ट टेंस में तीन वर्ड, सेड, टोल्ड, आस्क्ड। तीन को वर्ड हो तो पास्ट, तीनों नहीं होगा तो पास्ट नहीं होगा, तो या तो प्रेजेंट होगा नहीं तो फ्यूचर होगा। तो फ्यूचर का पहचान क्या होता है? शैल विल। तो शैल विल नहीं है, पास्ट नहीं मिला, शैल विल फ्यूचर नहीं मिला, ये दो चीज नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक किस में चला जाएगा? प्रेजेंट में चला। सुन लो, प्रेजेंट का और फ्यूचर का दोनों का नियम सेम होता है। देखो यहाँ पर, चाहे वो सेंटेंस प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, दोनों में टेंस नहीं बदलता है, केवल पर्सन और केस बदलता हो गया। अब आते हैं, हाँ हाँ वही आप ही का काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आ गया, आपके कहने के पहले हम लोग अलर्ट है, कहना नहीं पड़ेगा। आपका समय बचाने के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं कि कम समय में आपको बढ़िया से तैयारी दे दिया जाए, ठीक है ना। अब देखो है, चलो ये बताओ बुआ साहब कि डायरेक्ट का है कि इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है? ये डायरेक्ट नरेशन। क्यों? क्योंकि इसमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा। अब डायरेक्ट में जब आ गया है तो अब देखो कि यह सेंटेंस पास्ट का है कि प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का। तो चलो तो रुक जाओ। तो ये देखो बाबू साहब, इसमें सेट है, टोल्ड आस्क्ड है, नहीं है, इसका अर्थ है कि पास्ट नहीं है। अब बचा कौन? दुगो, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये में देखो तो शैल विल है, नहीं है, इसका अर्थ है कि पास्ट भी नहीं है फ्यूचर भी नहीं है, इसका अर्थ है प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में आपको बताया गया है, सुनो, प्रेजेंट में बताया गया है कि प्रेजेंट में अगर ये होगा तो इधर वाला का टेंस नहीं बदलेगा। कि फ्यूचर में क्वेश्चन है तो जवाब भी हम फ्यूचर में देंगे। बहुत सारे टीचर लोग ऐसे बता रहे हैं बच्चे लोग को कि इधर प्रेजेंट है, दोनों तराजू क्या कीजिए, बराबर कर दीजिए। तराजू तो इधर प्रेजेंट है तो इसको भी आप प्रेजेंट बनाइएगा, तो गलती हो जाएगा। तराजू कैसे बराबर कर दीजिए? ये प्रेजेंट है तो इस फ्यूचर है, आप और बराबर करते हैं। प्रेजेंट है तो इसको भी हम फ्यूचर से प्रेजेंट थोड़े बनाएंगे। फ्यूचर है तो फ्यूचर में ना जवाब देंगे। वो सब ओल्ड मॉडल छोड़िए, थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेप्ट से पढ़िए। तो ये देखिए, ये हो गया प्रेजेंट का, ये डायरेक्ट है ना। डायरेक्ट में ये बताइए आरबी है कि आरएस है? आरबी। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला आरबी होता है और इन्वर्टेड कोमा के भीतर वाला आरएस। बहुत आप लोग समझदार हैं। अब ये दो को चिन्हित कर लीजिए मन में अपना, आरबी आरएस, और चिन्हित करने के बाद इस आरबी को चेक कर लो कि कौन टेंस का है। देखो ये प्रेजेंट का अभी बताए हैं, इसका अर्थ है प्रेजेंट के रूल में आपको लिखाया गया है कि अगर से आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। मतलब जौना टेंस में क्वेश्चन है जवाब भी उसी टेंस में देंगे, केवल इसका पोर्शन और केस बनेगा। साफ और स्पष्ट रूप से आप लोग को लिखा दिया। इसका अर्थ है टेंस नहीं बदलेगा, केवल पोर्शन केस बनेगा। अब चलो, अब यहाँ पर देखो, अब इतना जानने के बाद अब इसमें आरबी है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्लियर करो, कहाँ सब्जेक्ट है कहाँ ऑब्जेक्ट है। ये देखो, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद रहा था मी हिम, हम जानते कि ऑब्जेक्ट है, वही है तो इसका सब्जेक्ट है चिन्हित कर दिए। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो उसके सामने नीचे ऑब्जेक्ट भी हम लिखे। ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कर दिए, इधर का काम खत्म। अब उधर चलते, जब इधर चलेंगे हम क्या करेंगे, अब इसका जो है इधर जब जाएंगे तो हमको क्या क्या चेक करना है, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन जो कहते हैं उतर जाता है, क्वेश्चन से आंसर उतर जाता है। जब हम पोस्ट की ओर बढ़ेंगे हमको क्या क्या चेक करना है, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। चलो इधर आते हैं, ये देखो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन केस,
आपके रूल में दिया गया है नॉमिनेटिव केस। आज थोड़ा सा रूल याद कर लेंगे तो ज्यादा समझ में कुछ समझा देते हैं। ये हो गया इन्वर्टेड कोमा के पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कीजिए। इन्वर्टेड कोमा के भीतर जाते हैं, आपको केवल फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को चुनना है। फर्स्ट पर्सन मिल गया, लिख दिए। अब देखो तो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन नहीं है, छोड़ दो। को फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को चेक करना है, नहीं मिला, छोड़ दिए। अब छोड़ देंगे, अब आंसर बनाएंगे सी का सी। अब देखो इसके साथ बताए हैं बुआ टू रहेगा तब टेल में बदलेगा, और टू नहीं है तो जेव का त्यों उतर जाएगा। सेज, ठीक है। सी का सी, यहाँ टू नहीं है, टू रहता तो टेल्स, नहीं है तो ए का सेज। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा है। देखते चलो, यहां तक हमारा बन गया। अब इसमें प्रवेश कर रहे हैं। यह जो है रूल कहता है सन 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 बटा 100। तो पहले आरबी को बना दिए सी सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दैट। दैट के बाद इसमें प्रवेश कर रहे हैं। इसमें जब प्रवेश करेंगे फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, मतलब जो है फर्स्ट पर्सन जो है किसके अनुसार चेंज करेगा, सब्जेक्ट। देखो इसमें सब्जेक्ट चिन्हित कर दिए, हमें चिन्हित कर लेना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ताकि तुमको समझ में आएगा। तो यहाँ तक बनाने के बाद डेट, डेट के बाद आ गए हम लोग फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन चिन्हित करेंगे। चिन्हित करने के बाद फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू आई जो है जगह खाली, आई कौन केस में है, नॉमिनेटिव। याद कर लेना, केस का टेबल दिए हैं, ए नॉमिनेटिव में है कि जगह खाली कर दिया और जाकर क्या बन गया सी। आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, आई हट गया जाकर क्या बन गया सी। आई का जगह क्या हो गया खाली हो, तो जाकर क्या बन गया सी बन गया। अपना तो जगह इसका छूट गया। जब आई जाकर सी बन गया तो यह जो है आई का जगह खाली हो गया। अब सी जो है इस खाली जगह को क्या करेगा, भरने के लिए आएगा। आई जाकर क्या बन गया सी, आई का जगह खाली हो गया। अब जो सी जो है अब यह जगह को आई का जगह भरने के लिए आएगा। सी आएगा यहाँ भरने के लिए, कौन केस में आएगा, एनसी में। सी का एनसी क्या होता है सी। अब आई, अब देखिए प्रेजेंट का है तो बताएं इसका टेंस नहीं बदलना चाहिए, फ्यूचर है तो फ्यूचर में बनेगा। तो यहाँ सी आई के अनुसार सेल है तो सी के अनुसार क्या हो जाएगा विल। विल राइट का राइट। एक बार और समझाएं। अब देखिए कारण ये है कि आप लोगों को केस का टेबल, अगर केस का टेबल याद रहता तो सुनो, सबसे पहले शुरुआती में सब्जेक्ट इन्वर्टेड कोमा के पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जहां जहां चिन्हित कर लो। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के भीतर जाएगा। इन्वर्टेड कोमा के भीतर में क्या चाहते, एग्जांपल देखो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन जहां जहां होगा उसको लिख देना और उसका केस ऊपर लिख देना। जैसे फर्स्ट पर्सन ने तो लिख दिए एक, इसका केस कौन सी नॉमिनेटिव लिख दिए। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट। आई गया जगह खालीपन कर क्या बन गया सी बन गया, सब्जेक्ट अनुसार चेंज करेगा। आई जाकर क्या बन गया सी, आई की जगह तक खाली हो गया। अब सी इस खाली जगह को भरने के लिए आया, सी भरने के लिए आया था किस केस में, एनसी में। सी का एनसी क्या होता है सीए होता है। यहाँ पर ऑलरेडी जो है प्रेजेंट का है तो इसका तो टेंस नहीं बदलेगा, अर्थात फ्यूचर में है तो जवाब भी हम फ्यूचर में देंगे। यहाँ सॉइल है तो सॉइल का आई के अनुसार सॉइल है, सी के अनुसार क्या हो जाएगा विल हो जाएगा। फ्यूचर ये भी फ्यूचर, टेंस नहीं बदला। और राइट का राइट ए लेटर का ये एक और एग्जाम, एक और यहाँ देखिए फिर वो लोग यह क्या हो गया सब्जेक्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चिन्हित करना है, कर दिए, ऑब्जेक्ट नहीं छोड़ दिए। आगे बढ़ो, ए फर्स्ट पर्सन याद कर लेना कौन केस, हमको इस पोस्ट के भीतर में कौन कौन पर्सन ढूंढना है, फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड को नहीं, फर्स्ट और सेकेंड को देख चलो। फर्स्ट पर्सन मिला, अब सेकेंड फर्स्ट को जो नहीं है एक एक बात नहीं। अब इसका आंसर बना ए का ए से का से, क्योंकि टू रहता तो अब चेंज होता, नहीं है तो नहीं चेंज करेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा दैट। अब देखो दैट के बाद कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। अब देखो वी किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट दे के अनुसार। तो वी जाकर क्या बन गया दे का जगह क्या हो गया खाली हो गया। अब ये दे जो है जब खाली जगह को जो वी जाकर दे बना, अब ये दे क्या करेगा इस वी के जगह को भरने के लिए आएगा, क्या कर दे बन गया। अब दे जो है
खाली जगह को भरने के लिए आएगा। दे आएगा भरने के लिए किस केस में, देखो यहाँ लिखा हुआ है एनसी, दे का एनसी क्या होता है, दे होता है। और उसके बाद चूंकि प्रेजेंट है इसलिए इसका जवाब अर्थात जौना टेंस में क्वेश्चन टेंस में बनाएंगे, ये प्रेजेंट का है, इसको भी प्रेजेंट बनाएंगे, दे के साथ क्या सेट हो जाएगा, आर। रीडिंग का रीडिंग, नॉवेल्स का नॉवेल का, क्या कोई दिक्कत। एक और ऑब्जेक्टिव वाला, बस अब टाइम हो रहा है, एक ऑब्जेक्टिव वाला देख लीजिए। रुक जाओ देखो, ए ऑब्जेक्ट, यही ना बोले हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है कहाँ है, ऑब्जेक्ट चिन्हित कर लिए, इधर वाला को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चिन्हित कर लीजिए। पोस्ट के भीतर जा रहे हैं इन्वर्टेड कोमा, ए में कौन सी चुनना है, फर्स्ट और सेकंड, याद रखिए इधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इधर फर्स्ट पर्सन सेकंड। देखो फर्स्ट पर्सन, रुक जाओ फर्स्ट पर्सन कौन केस, नॉमिनेटिव केस, याद रखो। आओ अब इसमें नहीं है, ना सेकेंड पर्सन है और ना ही फर्स्ट पर्सन है, एक के अलावा अब कुछ नहीं है, तो यहीं पर रुक जाएंगे। खाली हमको फर्स्ट सेकेंड का लिखना है, पर्सन और उसका केस नंबर। अब आइए, कोनी का कोनी, विल है, से के साथ टू है तो यह टेल में बदल जाएगा। अब विल का विल, से टू के बदला में मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा दैट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। आई गया तो लड़की के अनुसार अभी बताएं कि सी होता है, आई जाकर क्या बन गया, सी, लड़की है तो आई जगह खाली करके सी बन गया। अब सी जो है सी का जगह भरने के लिए आएगा, तो सी आएगा भरने के लिए, यहाँ देखिए एनसी में सी का एनसी क्या होता है, सी होता है, सी। अब आइए, ये चूंकि प्रेजेंट का है इसका तो टेंस नहीं बदलेगा, सी के अनुसार प्रेजेंट टेंस का वाक है ना, क्या होना है, V1, भी आई के अनुसार प्रेजेंट टेंस में V1 लगता है, और सी के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, V5। यहाँ पर वांट का क्या हो जाएगा, वांट्स, ये भी प्रेजेंट, ये भी इस प्रेजेंट का V1 रूप है, आई प्रेजेंट का क्या हो गया, सी के साथ V5 रूप हो गया, वांट्स वांट्स आई एन आइटम ऑफ गोल्ड। अब वो कोनो दिक्कत, 20% कम समझ में आया होगा, काहे, ताकि आप लोग केस का टेबल याद नहीं है कि नॉमिनेटिव कौन है, कौन पर्सन है, ऑब्जेक्टिव कौन है, तो सबसे पहले आज जाइएगा तो टेंस चेंज याद कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है केस का टूल याद कर लीजिएगा। हम सुनिए, हम आपसे कल पूछेंगे कि आई कौन पर्सन है, आप बताएंगे फर्स्ट पर्सन, फिर हम पूछेंगे कि बउआ इसका केस बताइए, आई कौन केस में होता है, तो आप बोलेंगे एनसी, मतलब नॉमिनेटिव केस। अगर पूछेंगे, यहां देखो बस बच्चों, यहां देखिए, अगर सुनिए, अगर हम पूछेंगे आई कौन केस में है तो बोलेंगे एनसी, और कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अगर हम कहें कि आवर कौन पर्सन है, देखो आवर फर्स्ट, आप पूछेंगे कौन केस में है तो पीडी, ऐसे हमको याद चाहिए। कल बताए नहीं थे, पॉजेसिव केस का पॉजेसिव डिटरमिन और पॉजेसिव प्रोनाउन को भेद होता है। तो सुनिए, आप लोग जो है कल को केस का टेबल कौन हम पूछेंगे, आई कौन है तो कहेंगे फर्स्ट पर्सन, कौन है तो पीडी है, हमको ये दो याद चाहिए, यही दोनों, बाकी थर्ड वाला हमको याद नहीं चाहिए, ठीक है ना। सुनो, अब एग्जाम्पल आप लोग कह देते हैं, कर लो सब, कॉल से जो है अब तेजी में बैच हम लोग का रन करेगा, रूल तुम लोग को बता दिया गया, अब इस रूल पर इसी में थोड़ा सा समझाना था, अब तेजी से समझ गए तो तेजी से ही भागते जाएंगे। उतार लो एग्जाम्पल, जो लिख लिए हैं वे जा सकते हैं, जो नहीं लिखे हैं अपना उतार लीजिए, पढ़ दे कि हो जाएगा। अगर अगर पढ़ा जा रहा है तो ठीक है, दिक्कत है तो बोलिए, बिना उतार ले मत जाइएगा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल उतार कर जाइए, एग्जाम्पल उतार कर जाइए, बिना उतार ले नहीं जाइएगा।
हाँ, अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बोलिएगा कितना नंबर का आंसर चाहिए, हम यहाँ से बोल देंगे। जिनको दिक्कत है कितना नंबर का आंसर चाहिए, दिक्कत नहीं होगा। एक दो दिन हल्ला हुआ, धीरे धीरे बच्चे लोग पढ़ने वाले सेट कर गए, अब हल्ला नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत भरोसा रखें। सैटरडे से आप लोग का हिंदी का क्लास हम चलवाएंगे 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। आप जिनको जिनको हिंदी पढ़ना है वे लोग 1 बजे आ जाएंगे, और 1 बजे पढ़कर अपना मैथ में पढ़ जाएंगे, और फिर 3 बजे से हमारा हिंदी चालू हो जाएगा। बायोलॉजी बुआ मंगलवार से 9 बजे सुबह में चलेगा, ट्यूजडे से मंगलवार को 9 बजे से बायो चलेगा। हिंदी शनिवार को सैटरडे को सुनिए, या तो 1 बजे पढ़िए हिंदी, या नहीं तो सुबह में 7 बजे पढ़िए। 2 टाइम हिंदी का मिलेगा, एगो 1 बजे, नहीं तो